हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। मैं लाली वर्मा आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। साथ ही साथ ये आशा भी करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, प्रसन्नचित होकर अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे, साथ ही साथ अपने आप का ख्याल भी रख रहे होंगे। प्रिय विद्यार्थियों, हम अपनी पाठ्य पुस्तक, जी हाँ, बिहार बोर्ड हिंदी पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग 2 का पाठ 3 शुरू कर चुके हैं, जो कि है तुलसीदास जी के पद। लिखा है गोस्वामी तुलसीदास जी ने। तुलसीदास जी ने इसमें क्या वर्णन किया है आपको पता है कि 2 पद रचित हैं, जिसमें प्रथम पद में उन्होंने मैया सीता, माता सीता से प्रार्थना की है, दूसरे पद में उन्होंने श्री राम से स्वयं की अनुनय और विनय किया है। अब यहाँ पर हम चलते हैं इसी पाठ के अर्थात तुलसीदास के पद के बहुविकल्पीय प्रश्नों की ओर, जो कि हर एक परीक्षा में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इन प्रश्नों को ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, ताकि इनसे संबंधित कोई भी प्रश्न यदि आपकी वार्षिक परीक्षा में आ जाए या फिर प्रतियोगी परीक्षाओं में आ जाए तो उनके उत्तर आप भली भांति लिख कर आ सको। पहला प्रश्न है, तुलसीदास जी के बचपन का नाम क्या था? किसको पता है? तुलसीदास जी के बचपन का नाम क्या था? का है राम बोला, खा श्याम बोला, गा हरि बोला या घा शिव बोला? तो तुलसीदास जी के बचपन का नाम था राम बोला। और देखिए आप, बचपन का जो नाम था उसी नाम को सार्थक करते हुए उन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचरितमानस की रचना की। अगला प्रश्न है, तुलसीदास जी का जन्म कब हुआ? का है 1532, खा है 1544, गा है 1545 और घा है 1546। तो तुलसीदास जी का जन्म कब हुआ हमने लिखकर देखा था। क्या था? 1532 से 1623। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अगला, तुलसीदास जी का निधन कब हुआ था? पहला 1621, खा 1622, गा 1623 या फिर घा 1624। तो निधन उनका हुआ था 1623 में। अगला प्रश्न है, तुलसीदास जी का जन्म स्थान कहां है? पहला, का है वृंदावन उत्तर प्रदेश, खा राजस्थान, गा सीही ग्राम दिल्ली के निकट, या फिर घा राजापुर बांदा उत्तर प्रदेश। तुलसीदास जी का जन्म हुआ था राजापुर बांदा उत्तर प्रदेश। अगला, तुलसीदास जी की पत्नी का नाम क्या था? का रत्नावली, खा अपराजिता, गा रंभा, घा सुलोचना। तो तुलसीदास जी की पत्नी का नाम था रत्नावली। याद है किसी को? याद रखिएगा। अगला, तुलसीदास जी की प्रतिपालिका दासी कौन थी? का रत्नावली, खा चुनिया, गा पुष्पाली या घा इनमें से कोई नहीं। तो थी चुनिया। याद रखिएगा भाई। तुलसीदास जी के दीक्षा गुरु कौन थे? का कृष्णदास, खा श्यामदास, गा नरहरिदास या घा उपर्युक्त सभी। तो तुलसीदास जी के दीक्षा गुरु थे नरहरिदास। ठीक। तुलसीदास जी की माता का नाम क्या था? पत्नी का नाम याद है? जल्दी बताओ क्या था? रत्नावली। अब माता जी का नाम देखिए, का तुलसी, खा हुलसी, गा चंद्रावती या घा इरावती। तो हुलसी देवी उनकी माता जी का नाम था। तुलसी, हुलसी, ऐसे याद रख लेना। तुलसीदास जी के पिताजी का नाम? का आत्माराम दुबे, खा संताराम दुबे, गा चंद्रशेखर दुबे या घा इनमें से कोई नहीं। तो उनके पिताजी का नाम था आत्माराम दुबे। माताजी का नाम हुलसी देवी, पिताजी का नाम आत्माराम दुबे। ठीक। पत्नी का नाम रत्नावली। तुलसीदास जी के दीक्षा गुरु कहाँ के निवासी थे? अभी हमने बात की थी तुलसीदास जी के दीक्षा गुरु जी का। कौन थे वो? नरहरिदास। तो नरहरिदास कहाँ के निवासी थे? वाराणसी के, वृंदावन के, सूकर खेत के या उत्तर प्रदेश के? तो नरहरिदास जी थे सूकर खेत के वासी। तुलसीदास जी के शिक्षा गुरु शेष, सनातन, काशी के विद्वान, उपर्युक्त दोनों, उपर्युक्त कोई नहीं। शिक्षा गुरु वो थे दीक्षा गुरु। बेटा इतना ध्यान रखना, दीक्षा गुरु नरहरिदास और शिक्षा गुरु इनमें से हैं। शिक्षा गुरु थे उपर्युक्त दोनों, शेष, सनातन,
और काशी के विद्वान। दीक्षा गुरु थे नरहरिदास। ठीक। तुलसीदास कितने वेदों के ज्ञाता थे? कितने वेद होते हैं? कुल 4। 3 वेदों के, 4 वेदों के, 2 वेदों के, 1 वेद के। तो तुलसीदास जी ज्ञाता थे चारों वेद। कौन कौन से वेद होते हैं? वेद होता है सबसे पहले सीरियल वाइज तो नहीं पता, सामवेद, ठीक, या अथर्ववेद, अथर्ववेद या जुर्ववेद और ऋग्वेद। ऋग्वेद 4 वेद हैं, 1 2 3 4। ठीक है, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद और ऋग्वेद। तो चारों वेदों के ज्ञाता तुलसीदास जी थे। तुलसीदास कहाँ के स्थायी निवासी थे? का वृंदावन, खा अयोध्या, गा काशी, घा अमृतसर। तुलसीदास जी निवासी थे काशी के। तुलसीदास ने कितने वर्षों तक काशी में शिक्षा ली? का 11 वर्षों तक, खा 12 वर्षों तक, गा 13 वर्षों तक और घा 15 वर्षों तक। तो उन्होंने शिक्षा ली 15 वर्षों तक। हनुमान बाहुक कितने छंदों की रचना है? 44 छंदों की, 22 छंदों की, 42 छंदों की या 45 छंदों की? तो हनुमान बाहक है 44 छंदों की रचना। हनुमान बाहुक को स्वतंत्र करने पर कुल कितनी छोटी बड़ी कृतियां होती हैं? स्वतंत्र करने पर का 13, खा 12, गा 15 या घा 19। तो हनुमान बाहक को स्वतंत्र करने पर कुल 13 छोटी बड़ी कृतियां होती हैं। रामचरितमानस के रचनाकार कौन हैं? कबीरदास, तुलसीदास, वेद व्यास या वाल्मीकि? तो मैं इन सबका बता देती हूँ। कबीरदास ने कौन सी रचना की थी? बीजक। ठीक है, बीजक। तुलसीदास रामचरितमानस। ठीक है। वेद व्यास महाभारत, महाभारत। वाल्मीकि रामायण। याद रखना, इनसे संबंधित कभी भी जब प्रश्न पूछे जाएं तो ये हैं इनके रचनाकार। तो उत्तर क्या होगा? तुलसीदास। अगला, रामचरितमानस रचना का आरंभ कब हुआ? का है सन 1631, मतलब 1574 ईस्वी राम जन्म की तिथि पर, या फिर खा सन 1674 1531 राम जन्म की तिथि पर, या सन 1623 1576 सीता विवाह पर, या फिर सन 1631 से 1576। तो यहां पर आएगा जन्म के समय। राम जन्म की तिथि सन 1631 मतलब 1574। याद रखना बेटा, बहुत महत्वपूर्ण तिथि है। 1631 संवत 1574, सन है 1631। ठीक है। रामचरितमानस कब पूर्ण हुआ? शुरुआत हुई 1631 से, पूर्ण कब हुआ? सन 1631, 1623, 1576। तो 1633 में पूरा हुआ। रामचरितमानस को पूर्ण होने में कुल कितना समय लगा? 2 वर्ष 7 माह 26 दिन, 2 वर्ष 11 माह 12 दिन, 2 वर्ष 11 माह 7 दिन। तो रामचरितमानस को पूर्ण होने में 2 वर्ष 7 माह और 26 दिन लगे थे। रामचरितमानस की बात बता रहे हैं। तुलसीदास अनुराग भरे प्रगाढ़ स्वर में गदगद कंठ से किस पद को गाया करते थे? का भरत भये ठाड़े करी जोरी, खा राम राम श्री राम राम, गा जय श्री राधे राधे कृष्ण, या फिर घा हरे रामा हरे कृष्णा। तो वो गाते थे भरत भये ठाड़े कर जोरी। तुलसीदास किस शाखा के कवि हैं? का राम भक्ति शाखा, खा कृष्ण भक्ति शाखा, गा शिव भक्ति या फिर उपर्युक्त। तो तुलसीदास जी राम भक्ति शाखा। तुलसीदास
किसकी कविता है? हाँ, अब देखो बेटा, अब आप सोच रहे हैं तुलसीदास कविता? हाँ, तुलसीदास कविता है। बताओ तो प्रेम धारा की, विरह की, भक्ति धारा की, या इनमें से कोई नहीं? तो ये है भक्ति धारा की रचना, निराला जी ने लिखी है। रामायण के रचनाकार अभी 4 का आया था नाम, कबीरदास, तुलसीदास, वाल्मीकि और वेदव्यास। तो रामायण के रचनाकार हैं तुलसीदास, वाल्मीकि, वेदव्यास, या उपयुक्त कोई नहीं? तो रामायण के हैं वाल्मीकि जी, रामचरितमानस के हैं तुलसीदास जी। रामायण के बाद सर्वाधिक सफल, लोकप्रिय एवं उत्कृष्ट कृति है रामायण के बाद रामचरितमानस, महाभारत, भगवत गीता, उपयुक्त सभी। तो रामायण के बाद रामचरितमानस ही है सर्वाधिक सफल और लोकप्रिय। तुलसीदास जी की भाषा कौन सी है? अवधी, ब्रज, उपयुक्त दोनों, उपयुक्त कोई नहीं? याद कीजिए प्रथम वीडियो जिसमें हमने कवि परिचय और व्याख्या की थी, जिसमें मैंने तुलसीदास जी के प्रति इस तरह की कुछ बात आपसे कही थी। अब बताइए, तुलसीदास जी की भाषा अवधी और ब्रज दोनों है, क्योंकि उनकी दोनों भाषाओं पर समान अधिकार था। तुलसीदास ब्रज भाषा का उपयोग किसके लिए करते थे? भक्ति काव्य के लिए, गीति काव्य के लिए, वीर काव्य के लिए, प्रेम काव्य के लिए। तो तुलसीदास जी गीति काव्य के लिए रचना करते थे। गोस्वामी जी अवधी भाषा का उपयोग किसके लिए करते थे? गीति काव्य, भक्ति काव्य, सामान्यतः प्रबंध काव्य, उपयुक्त सभी। तो यदि हम बात करें अवधी भाषा का, जब उन्होंने प्रयोग किया है वो सामान्यतः प्रबंध रचना के लिए, जिसमें संपूर्ण जीवन का सार होता है। तुलसीदास जी का पूरा नाम: गोस्वामी रामनाथ तुलसीदास, तुलसीदास रामनाथ गोस्वामी, तुलसीदास गोस्वामी, गोस्वामी तुलसीदास। तो उनका पूरा नाम है गोस्वामी तुलसीदास। रामचरितमानस और विनय पत्रिका की रचना किसने की? वाल्मीकि जी ने, तुलसीदास ने, वेदव्यास ने, या किसी ने नहीं? तो तुलसीदास ने। वरवय रामायण के रचनाकार रहीमदास, वाल्मीकि, वेदव्यास या तुलसीदास। तो वरवय रामायण के भी रचनाकार तुलसीदास। दूसरे पद में तुलसी ने अपना परिचय किस रूप में दिया था? भिखारी के रूप में, दाता के रूप में, निर्बल के रूप में, बलवान के रूप में। तो उन्होंने कहा था कि हे प्रभु, मैं एक भिखारी हूं और मेरी प्रार्थना सुन लीजिए, मुझे इस भवसागर से तार दीजिए। तुलसी को किस वस्तु की भूख है? का धन की, खा यश की, गा भक्ति की, या इनमें से कोई नहीं? तुलसी को भूख है भक्ति की। राम स्वभाव से कैसे हैं? कठोर, कोमल, चंचल, अति कृपालु। तो राम स्वभाव से कृपालु हैं, अति कृपालु हैं, कृपा निधान। ठीक है। तुलसी अपना पेट किससे भरते हैं? का चावल दाल से, खा रोटी सब्जी से, गा राम नाम से, या इनमें से कोई नहीं? तो तुलसीदास जी अपना पेट भरते हैं राम नाम से। तुलसीदास सीता से कैसी सहायता मांगते हैं? धन की, मन की, वाणी की, या मोक्ष की? तो वे मांगते हैं उनसे वाणी की कि हे माता, मेरे संदेश को प्रभु राम तक पहुंचा देना। आशा करती हूं ये जो समस्त वस्तुनिष्ठ प्रश्न आप सभी के समक्ष मैंने प्रस्तुत किए, तो इनको बहुत ध्यान से आपने सुन लिया है, समझ लिया है। और इसी तरह से यदि प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे तो बड़ी सूझबूझ के साथ आप उनके उत्तर लिख कर आएंगे। बताइए जल्दी, तुलसीदास जी का जन्म 1532, मृत्यु 1623। वेरी गुड। कुछ ऐसे ही प्रश्नों के साथ और हम मिलेंगे अगले वीडियो में। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। बाय बाय। थैंक यू सो मच।